15 मौतों के बाद जागा प्रशासन। आज जब 15 लोगों की जान जा चुकी है तब प्रशासन की नींद खुली है। अब एलडीए को याद आया है कि यह बिल्डिंग सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती है। अब नोटिस चस्पा किया गया है, 15 दिनों में जवाब भी मांगा जा रहा है। अब ध्वस्तीकरण की चेतावनी तक दी जा रही है, लेकिन सवाल है, जब यह बिल्डिंग सालों से नियमों का उल्लंघन कर रही थी तब एलडीए कहाँ था, तब फायर विभाग कहाँ था, तब बिजली विभाग कहाँ था, जब रिहायशी मकान में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी तब सारे अधिकारी क्या कर रहे थे, जब एक ही संकरे रास्ते से सैकड़ों लोगों की आवाजाही हो रही थी तब फायर विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजरें इस बिल्डिंग पर क्यों नहीं पड़ी, जब बिल्डिंग में निर्धारित लोड से ज्यादा लोड मीटर पर पड़ रहा था तब बिजली विभाग क्या कर रहा था। आज इसी बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है। अधिकारी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। जरा देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में। इस इमारत पर एलडीए ने एक नोटिस चस्पा कर दिया है और भवन मालिकों तक भी वो नोटिस जा पहुंचा है। ये वो नोटिस है जो उस इमारत पर तब जाकर लगा है जब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। 15 जिंदगियां, 15 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। जानवर क्या इंसान, कुछ शेष नहीं है। और अब यहां पर आपको एलडीए का एक नोटिस दिखाई पड़ेगा जो यहां लगा दिया गया है। इस नोटिस में ये लिखा गया है कि 15 दिनों के भीतर आप जवाब दें, नहीं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये पूरी घटनाक्रम है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब चीख पुकार परिवारों में मची है, लोग सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, एसआईटी गठित होने के बाद एलडीए भी अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है और नोटिस चस्पा कर अब इस अवैध बनी इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई का साया भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मानक ये इमारत पूर्ण करने में सफल नहीं हुई है। एक रेसिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक तौर पर कार्यरत ये इमारत अपने आप सवालों के घेरे में है। बिजली ओवरलोडिंग को लेकर भी सवाल है। जिस तरीके से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की कमी है वो भी सवालों के घेरे में है। पर बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जब इतने सवाल हैं तो उनके जवाब पिछले सालों तक क्यों नहीं मांगे गए, क्यों फाइलें सरकारी दफ्तरों में बंद रहीं। अगर वो फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल ना फांकती और समय रहते खुल गई होती तो शायद आज ये विध्वंसकारी तस्वीरें और ये कालिक पुती इमारत आज सिस्टम पर कालिक नहीं पोत रही होती और ना ही यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस के इस तरीके के टेप्स लगा दिए गए होते और ना ही इस तरह के बैरिकेड्स को लगाकर इस एरिया को सील कर दिया गया होता और ना ही कुछ पुलिसकर्मियों पीएसी के लिए यहां पर हेलमेट्स और अन्य इत्यादि लाइफ जैकेट्स रख दिए गए होते और ना ही सामने खड़ी पुलिस सिक्योरिटी यहां का मुआयना कर रही होती। नोटिस तो लग गया है, ध्वस्तीकरण भी हो सकता है। अब देखना यह है कि इस मामले में और क्या एक्शन देखने को मिलता है। इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि बेसमेंट में कोई कोचिंग और संस्थान नहीं चलेगा। उसको लेकर यूपी भर में कार्रवाइयां हुई हैं और वो जारी भी रहेंगी। वैसे भी 15 मौतों के बाद कार्रवाई करना आसान है। 15 परिवारों के उजड़ जाने के बाद नोटिस चस्पा करना भी आसान है। मुश्किल था तो समय रहते जिम्मेदारी निभाना। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बिल्डिंग टूटेगी या नहीं, सवाल यह है कि उन 15 मौतों का जवाब कौन देगा। क्या सिर्फ इमारत मालिक जिम्मेदार है या फिर उन ऐसी दफ्तरों में बैठे अधिकारी भी जिनकी चुप्पी और लापरवाही ने इस हादसे की जमीन तैयार की। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।